complete this chapter of chemistry is matter surrounding us is pure, with last topic elements, which is given in book, and it is divided in two portions, metals and non-metal. First, let's understand element. What do you mean by element? Okay, तो हमारे पास पीरियोडिक टेबल है. पीरियोडिक टेबल में 114 एलिमेंट्स हैं. वो सारे एलिमेंट्स हैं. एलिमेंट्स मतलब होता है सेम टाइप ऑफ एटम प्रेजेंट इन एनी सब्सटेंस. सपोज Na है ना, तो Na के अंदर यानी सोडियम के अंदर, Na मतलब सोडियम, तो सोडियम में सिर्फ सोडियम के ही एटम है, तो सोडियम क्या है? एक एलिमेंट है. सो एलिमेंट इज अ सिंगल एंटाइटी इन विच सेम टाइप ऑफ एटम्स आर प्रेजेंट. इसका जो इंट्रोडक्शन है वो साइंटिस्ट नेम दिया हुआ है, बॉयल ने सबसे पहले दिया था, और उसके बाद लेवोसियर आए, उन्होंने एलिमेंट को एक्सप्लेन किया. तो हमारी बुक में जो एलिमेंट की डेफिनेशन दी हुई है उसके अकॉर्डिंग इट इज डिफाइंड अ बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर, है ना. बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर मतलब अपने जैसे एटम को डिफाइन किया है. एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन सब्सटेंस विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड, है ना. तो एलिमेंट्स में भी यही है. सोडियम है तो सोडियम के और ज्यादा फर्दर डिवीजन नहीं हो सकते, मींस सोडियम एक सिंगल एलिमेंट है. सो अकॉर्डिंग टू योर बुक ही डिफाइंड, लेवोसियर डिफाइंड, ठीक है. लेवोसियर की डेफिनेशन है ये. बॉयल ने जो दिया था वो एलिमेंट का इंट्रोडक्शन दिया था, उसके बाद लेवोसियर ने इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन दिया. दैट मीन्स ही डिफाइंड एन एलिमेंट एज अ बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर that cannot be broken down into simpler substances by chemical reaction. Means ये एलिमेंट कंबाइन होके कंपाउंड्स फॉर्म कर सकते हैं, मॉलिक्यूल फॉर्म कर सकते हैं, लेकिन ये एलिमेंट किसी केमिकल रिएक्शन के थ्रू और इसके सब पार्ट्स में डिवाइड नहीं हो सकते. सो दिस इज द बेसिक यूनिट ऑफ सब्सटेंस. ओके, सो दिस इज अबाउट एलिमेंट. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द एलिमेंट्स यूज्ड इन पीरियोडिक टेबल. देखो पीरियोडिक टेबल आप लोगों ने देखी हुई होगी और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पीरियोडिक टेबल को फॉर इंफॉर्मेशन और फॉर नॉलेज भी लर्न किया हुआ है ना. हमारे सिलेबस में अभी नहीं है, लेकिन हम ओलंपियाड वाले यानी जो फाउंडेशन कोर्सेज में पीरियोडिक टेबल करेंगे. पीरियोडिक टेबल में जो ये इस टाइप का शेप दिखाई देता है, यहाँ पर ये जो ब्लॉक है इसको एस ब्लॉक कहते हैं. आज पीरियोडिक टेबल आप देख लीजिएगा, उसमें तो आपको क्लियर दिखा. यहाँ पर ये जो ब्लॉक है इसको डी बोलते हैं, और इसको यहाँ पर ये वाला जो ब्लॉक है इसको पी बोलते हैं, और यहाँ पर दो कॉलम्स होते हैं, है ना. यहाँ पर इसको बोलते हैं एफ ब्लॉक. ओके, सो एस पी डी एंड एफ, है ना. ये पूरी जो पीरियोडिक टेबल हो वो इस पार्ट्स में डिवाइड होती है, यानी 4 ब्लॉक्स में डिवाइड होती है. तो हमने एलिमेंट्स को सबसे पहले पीरियोडिक टेबल में अरेंज किया ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर. ठीक है, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर मतलब हमने यहाँ पर हाइड्रोजन रखा है, यहाँ पर हीलियम, फिर 1 2 हो गया, फिर 3, फिर 4, फिर 5, है ना. और उसके बाद यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं 3 और 4. यहाँ पर 2 ही कॉलम होते हैं एस में, 3 and 4, फिर 5 6 7 से वहाँ पर स्टार्ट होता है. मतलब इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के बेसिस पे हमने एलिमेंट्स को अरेंज किया इन पीरियोडिक टेबल. बट व्हेन वी टॉक अबाउट देयर प्रॉपर्टीज, है ना, तो अगर पीरियोडिक टेबल की प्रॉपर्टीज की बात करें और एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज की बात करें, तो हम एलिमेंट को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर और प्रॉपर्टीज. फर्स्ट इज मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड सेमी मेटल और मेटलॉइड्स. ओके, सेमी मेटल और मेटलॉइड्स. ओके, so this is the types of element present in periodic table. जैसे periodic table को एक बार increasing atomic number के अकॉर्डिंग अरेंज कर लिया एलिमेंट्स को. अब एलिमेंट्स को उनके प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, मेटल, नॉन मेटल एंड सेमी मेटल. ओके, तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हाट इज मेटल, तो हमारे पास हमको ऐसा लगता है कि मेटल इज हार्ड, when we strike metal it will give sound, है ना, और we cannot break it easily, है ना. इस टाइप की कुछ मेटल की डेफिनेशन आती है. बट अकॉर्डिंग टू साइंस इसकी डेफिनेशन कैसे होती है. अब आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर समझ लिया, इसलिए आपको ये समझना बहुत इजी लगेगा. देखो
अगर हम मेटल को करेक्टली डिफाइन करना चाहते हैं तो मेटल मीन्स क्या होता है? मेटल मतलब अगर किसी एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, ऑर्बिट्स आपने पढ़ लिए, उसमें इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट होता है, हमको पता है लास्ट ऑर्बिट में अगर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो वो इनर्ट बन जाता है ना। तो अगर मेटल्स ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। ये डेफिनेशन ऐसा बुक में नहीं दिया, बुक में डायरेक्टली प्रॉपर्टीज दी हुई, लेकिन हमको समझनी है यहाँ पर। द एलिमेंट हैव 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट ऑर्बिट। ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, ठीक है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 1, 2 या 3। तो ऐसे एलिमेंट जिनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको मेटल्स कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये इजीली अपना इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव बन जाते हैं, और जो पॉजिटिव होते हैं वो गुड मेटल्स होती हैं। तो द एलिमेंट इफ एक्वायर पॉजिटिव चार्ज बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन आर गुड मेटल्स, ठीक है। ये अभी आपको नहीं है, इसमें डायरेक्ट प्रॉपर्टीज दी हुई है बुक की, लेकिन हमको थोड़ा हायर लेवल के अकॉर्डिंग ये समझना इंपॉर्टेंट है। अगेन लिसन केयरफुली, इफ there are 1, 2 or 3 electron present in outermost orbit of an atom, that means it can lose 1, 2 or 3 electron to complete its octet, है ना। So that type of elements are known as metals. Okay, now next is non metal. इसके अपोजिट अगर हम देखते हैं non metal, if there are 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट, अगर किसी एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो वो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। जैसे 5 है तो उसको 3 इलेक्ट्रॉन गेन करने हैं, 6 है तो उसको 2 और 7 है तो उसको 1 इलेक्ट्रॉन गेन करना है। और जब इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तो कौन सा चार्ज आता है? माइनस। सो इफ in last orbit element has 5, 6 or 7 electron and for completion of octet it gains electron from negative charges that are known as non metal, ठीक है। तो ये तो इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग डेफिनेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर एक बच गया, जैसे 1, 2, 3 था, 5, 6, 7, 4 बच गया। तो जिनके आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है यानी वो 4 गेन भी कर सकते हैं, लूज भी कर सकते हैं। क्यों करेंगे? क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन्स उनको कंप्लीट करने हैं। तो आइदर लूज 4 इलेक्ट्रॉन और गेन 4 इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स 8 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर फॉर कंप्लीशन ऑफ फॉर ऑक्टेट, एंड क्योंकि ये बीच का है 4 है ना, इसलिए यहाँ पर जिनके आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है उनको सेमी मेटल या मेटलॉइड्स कहते हैं, ठीक है। तो ये तो हुई डेफिनेशन मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स की अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज। अगर आप मेटल की प्रॉपर्टीज बात करो तो अर्लियर क्लासेस में भी आपने पढ़ा है मेटल की प्रॉपर्टीज वैसी ही हैं। दे आर हार्ड सब्सटेंसेस, जनरली इसमें एक्सेप्शन मर्क्यूरी है। मर्क्यूरी इज लिक्विड मेटल, ठीक है। मर्क्यूरी का सिंबल क्या होता है? Hg, okay, so it is liquid metal, otherwise all metals are hard, they conduct electricity, they are sonorous. Sonorous means when you strike metal it will give sound, है ना। अगर मेटल की प्रॉपर्टी होती है, आप वुड को स्ट्राइक करोगे तो वो कोई ऐसी साउंड नहीं देगा, ठीक है, ठक ठक की आवाजें आ सकती है उसमें से, लेकिन अगर हम मेटल को स्ट्राइक करते हैं तो एक स्पेसिफिक साउंड आती है, ऐसे साउंड को सोनोरस कहते हैं। सो इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, है ना। फिर दो वर्ड और दिए हुए, डक्टाइल और मालिबिलिटी। दोनों का मीनिंग क्या होता है? डक्टाइल मतलब आप मेटल को स्ट्रेच कर करके वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हो, और मैलिबिलिटी क्या होता है? अगर आप उनको हैमर करो, किसी भी मेटल को हैमर करते हो तो उनको फाइन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हो। तो दो प्रॉपर्टी है, मैलिबिलिटी एंड डक्टिलिटी। ये मेटल की स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है, मींस यू कैन कन्वर्ट मेटल इनटू स्मॉल थिन वायर्स और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, as well as when we hammer metal we can convert metal into metal sheets, ठीक है। तो ये हो गया malleability and ductility, है ना। फिर सोनोरस हो गया, दे आर शाइन, है ना। मेटल जो होती है उनकी जो सरफेस होती है वो शाइनिंग होती है, लस्टर होती है ना, लस्टर मतलब शाइनिंग, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट द
फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, ये फिजिकल प्रॉपर्टी है, मतलब बाहर से देख के मेटल की सारी प्रॉपर्टीज बता रहे हो, है ना। ऐसा ही बुक में दिया हुआ है, देखो दे आर लस्टर, कलर उनके बताए सिल्वरी हो सकते हैं, ग्रीन, येलो, बुक के अकॉर्डिंग गोल्डन हो सकता है, कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी हो गया, डक्टाइल हो गया एंड सोनोरस हो गया। इसके अपोजिटली अगर नॉन मेटल की बात करते हैं तो नॉन मेटल जो होते हैं वो इतने हार्ड नहीं होंगे, और नॉन मेटल में दो कैटेगरीज होती है, लिक्विड और गैसेस, ठीक है। कुछ नॉन मेटल्स होते हैं वो सॉलिडिफाई भी हो सकते हैं, यानी सॉलिड फॉर्म में भी हो सकते हैं, लेकिन उनमें नॉन मेटल जो होते हैं वो लिक्विड और गैस होते हैं। दैट नॉन मेटल्स कैन फ्लो, उनमें एक फ्लूडिडिटी की करके प्रॉपर्टी होती है। दे आर नॉट सोनोरस, नॉट डक्टाइल, है ना, डू नॉट हैव लस्टर और शाइनिंग सरफेस, है ना। ये नॉन मेटल से डिफरेंस है, और स्पेशली दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जब आप मेटल और नॉन मेटल का एक सर्किट बना के बल्ब लगाते हो तो आप देखोगे जैसे आप मेटल कनेक्ट करते हो बल्ब ग्लो होगा, जबकि नॉन मेटल आप कनेक्ट करोगे तो बल्ब ग्लो नहीं होगा। जो गुड नॉन मेटल होते हैं वो कार्बनिक कंपाउंड होते हैं, जैसे अगर आप ग्रेफाइट का एग्जांपल ले लो, वो भी नॉन मेटल है जो कार्बन से बना हुआ है। तो यहाँ पर ये एक एक्सेप्शन है कि ग्रेफाइट जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। सो दे डिस्प्ले वेराइटी ऑफ कलर्स इन नॉन मेटल, दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दे आर नॉट लस्ट्रस, सोनोरस एंड मेलिएबल। ओके, कुछ जो नॉन मेटल्स होते हैं वो गैसेस होती है, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, है ना, और कुछ जो गैस कुछ जो नॉन मेटल होती है वो थोड़ी हार्ड होती है, जैसे कोल है, कार्बन का एग्जांपल दिया हुआ है इसमें, है ना, कोक है, कोल है, ये थोड़े हार्ड होते हैं। तो नॉन मेटल जो होते हैं वो हार्ड भी हो सकते हैं, बट दे आर मोस्टली लिक्विड एंड गैस, ठीक है। तो इसमें ब्रोमीन वाटर का एक एग्जांपल दिया हुआ है जो नॉन मेटल है, लिक्विड नॉन मेटल है। ओके, नेक्स्ट इज मेटलॉइड, जिनके आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है, और वो प्लस भी हो सकते हैं, माइनस भी हो सकते हैं। उसके एग्जांपल दिए हुए हैं, बोरोन है, फिर सिलिकॉन है ना। सिलिकॉन एक बहुत अच्छा सेमीकंडक्टर है। सेमीकंडक्टर मतलब उसमें एक ऐसी प्रॉपर्टी है, वो सेमी मेटल है, गुड सेमी मेटल है, जिसको हम कंडक्टर्स में यूज कर सकते हैं। ट्रांजिस्टर वगैरह में यूज होते हैं, बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक आइटम होते हैं जिसमें सिलिकॉन का यूज होता है। तो बोरोन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, Gr, ठीक है। तो ये जो मेटल्स होते, सॉरी ये जो एलिमेंट्स हैं, दे आर नोन एज सेमी मेटल्स और मेटलॉइड। ओके, बिकॉज दे हैव 4 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटरमोस्ट ऑर्बिट, दे रिक्वायर्ड अनदर 4 फॉर कंप्लीशन ऑफ ऑक्टेट बाय लूजिंग और गेनिंग। यानी जिनकी वैलेंसी प्लस में होती है, 1 2 3 होती है, वो मेटल होते हैं। जिनकी वैलेंसी माइनस में 1 2 3 होती है, वो नॉन मेटल होते हैं, ठीक है। तो अगर एलिमेंट को इलेक्ट्रॉन के कंसेप्ट से आपको एक्सप्लेन करना है तो मेटल नॉन मेटल को हम इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं। अदरवाइज फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो आपकी बुक में दी हुई है। कंपाउंड्स हमने ऑलरेडी कर लिया है। फिजिकल एंड केमिकल चेंज के बारे में हमने बात की है। व्हेन इन चेंज देयर इज नो केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व। एग्जांपल बहुत सारे बुक में भी दिए हुए हैं, बहुत इजी है समझना। इफ यू फ्रीज वाटर इनटू आइस, इट इज एग्जांपल ऑफ फिजिकल चेंज, क्योंकि कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होती, सिर्फ स्टेट्स ऑफ जो मैटर है अगर वो चेंज होती है तो वो फिजिकल चेंजेस कहलाते हैं। बट केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाता है, मॉलिक्यूल के फॉर्मूलाज चेंज हो जाते हैं, तो वो केमिकल चेंज है। सो इन दिस वे वी हैव फिनिश्ड विद द चैप्टर 2 केमिस्ट्री। नाउ यू मेक योर ओन पॉइंट्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट टॉपिक्स एंड मेक नोट्स ऑफ डिफरेंट टॉपिक्स, है ना। जैसे मैंने सिस्टमैटिकली आपको नोट्स बनवाए वैसे ही आपको 1 by 1 फॉर्म करने हैं, ठीक है। तो व्हाट यू हैव लर्न वाला एक बार सेक्शन करना है। पीछे की एक्सरसाइज बहुत इजी है, वो हमने साथ साथ जब आया था तब हमने की हुई है। तो बैक एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे, डाउट्स डिस्कस करेंगे, देन वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर। ओके, थैंक यू।